हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। उसके हम मेथड्स कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने 3 मेथड में से फर्स्ट मेथड कल पूरा कर लिया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके 2 पार्ट थे, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। ये दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ आज हम अपना एक नया मेथड शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके एग्जाम्पल भी करेंगे, इसका थियोरेटिकल पार्ट भी समझेंगे आज की क्लास में। तो चलिए अब हम अपने थ्योरी के पार्ट की तरफ चलते हैं। नाउ सुपर प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले हम देखेंगे कि सुपर का क्या मतलब होता है। प्रॉफिट तो हमें पता है, मेथड भी हमें पता है, सुपर का क्या मतलब हुआ। ठीक है, सुपर मीन्स, सुपर का मतलब हुआ जो नॉर्मल से ऊपर हो। सुपर मीन्स जो नॉर्मल से ऊपर हो, यही डिफरेंस है। ठीक है, मीन्स और इलेबरेट करके समझेंगे। अभी हमने जाना भाई सुपर का मतलब, सुपर मीन्स जो नॉर्मल से थोड़ा ऊपर है ना। सपोज मिस्टर एक्स एक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज़ या 10 लाख रुपीज़। ठीक है, ठीक है। ये चलिए इसको करते हैं 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़। मिस्टर एक्स मार्केट में इन्वेस्ट करता है 1 करोड़। ठीक है, इससे इसने एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। ठीक है, इन्वेस्ट मतलब मार्केट में 1 करोड़ इन्वेस्ट का मतलब इसने नया बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। नाउ मार्केट का एक रूल होता है, मार्केट का एक रूल होता है कि जो नया बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है मार्केट में, उसको मिनिमम अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% तो वो कमा लेगा। इसे बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो आपने इन्वेस्टमेंट करा उसका मिनिमम 10% तो आप कमा ही लोगे। ठीक है, क्या कहता है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट करी न्यू बिजनेस में वो उस मार्केट में उस इन्वेस्टमेंट से मिनिमम 10% रेट ऑफ रिटर्न तो कमा ही लेगा। मीन्स ये जो मिस्टर एक्स ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है, मार्केट में नया बिजनेस लगाया है, तो मिनिमम इस अपनी इन्वेस्टमेंट से वो 10% तो पहले साल में कमा ही लेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मिस्टर एक्स का नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए?
भाई अगर हम इस हिसाब से देखें तो मिस्टर एक्स का नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा भाई, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है उसकी, मार्केट कहती है मिनिमम वो 10% रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न तो कमा ही लेगा। विच विल बी 1 लाख। ठीक है, यहाँ तक एक बार फिर से समझते हैं। मिस्टर एक्स मार्केट में इन्वेस्ट करता है 1 करोड़, मीन्स वो नया बिजनेस स्टार्ट करता है मार्केट में जिसकी इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़। मार्केट का एक रूल है कि जो भी बंदा नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा वो मिनिमम 10% तो कमा ही लेगा पहले साल में। उसका रेट ऑफ रिटर्न इतना तो रहेगा ही, जो मतलब रेट ऑफ रिटर्न मतलब जितना लगाए उससे रिटर्न कितना आएगा, तो मिनिमम वो 10% तक कमा ही लेगा। तो यहाँ पर उसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है मिस्टर एक्स का 1 लाख। ठीक है, अब यहाँ से टॉपिक थोड़ा अलग होगा, सुपर प्रॉफिट की तरफ जाने लगेगा। कैसे? नाउ कोई पुराना बिजनेस है उसी मार्केट में, उसी मार्केट में कोई ओल्ड बिजनेस है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट करता है 1 करोड़, वो साल का कितना कमाता है, वो कमाता है साल का जो इसका रेट ऑफ रिटर्न है उससे इसे मिलता है 1,50,000। ठीक है, ये इसका एक्चुअल प्रॉफिट है। ये क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, नया कितना कमा रहा था, 1 लाख, और जो पुराना बिजनेस है वो कितना कमा रहा था उसी सेम मार्केट में, 1.5 लाख। इन्वेस्टमेंट भी सेम है, सेम इन्वेस्टमेंट है इनकी, 1 करोड़ इसकी भी है, 1 करोड़ इसकी भी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू न्यू जो पुराना बिजनेस है वो उसी मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है ना, इस मार्केट में ये जो इसने ये 50,000 का जो डिफरेंस आया, ये जो एक्स्ट्रा आया, यही है हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और ये इसने क्यों कमाया एक्स्ट्रा? क्योंकि पुराने की मार्केट में गुडविल अच्छी है। ये कंपैरिजन करा हमने कि सुपर प्रॉफिट कितना है, ठीक है, नए और पुराने में। समझते हैं फिर से। मिस्टर एक्स ने मार्केट में इन्वेस्ट किया 1 करोड़, नया बिजनेस लगाया 1 करोड़ का, और वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट से कमा रहा है जो रेट ऑफ रिटर्न है वो उसका 1 लाख। ठीक है, 10% के हिसाब से।
उसी मार्केट में एक पुराना बिजनेसमैन है जो बहुत पहले से काम कर रहा है, अपनी रेपुटेशन अच्छी बनाए रखी है, वो ही इन्वेस्टमेंट करता है 1 करोड़, बट जो उसका प्रॉफिट है, जो उसका एक्चुअल प्रॉफिट है वो है 1,50,000, ठीक है, एज कंपेयर टू न्यू वो 50,000 एक्स्ट्रा कमा रहा है उसी मार्केट में। ये जो एक्स्ट्रा कमा रहा है ये वो सुपर प्रॉफिट है जो उसको उसकी गुडविल के वजह से मिला। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। सुपर प्रॉफिट, सिंपल सी चीज़, सुपर प्रॉफिट वो है जो ओल्ड बिजनेस न्यू बिजनेस के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करता है, ठीक है। नाउ सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के 3 स्टेप्स हैं। सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करने में 3 स्टेप्स हैं। फर्स्टली आप निकालोगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एक नया वर्ड है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। इससे क्या आएगा? इससे नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। आप नॉर्मल प्रॉफिट के बाद जाओगे सुपर प्रॉफिट पे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में गिवन होगा एवरेज है या एक्चुअल है। एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो ऊपर आया, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। देन लास्ट हमारा गुडविल। गुडविल में तो कुछ बदलेगा नहीं, बस एक चीज़ बदलती रहेगी, जो सा मेथड कर रहे हैं वो लग जाएगा। सुपर प्रॉफिट और वही जो आप सोच रहे हो नंबर ऑफ ईयर परचेज, मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। अब धीरे धीरे हम समझेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैसे होता है, उसका क्या मतलब है, उसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा फॉर्मूला था। सुपर प्रॉफिट क्या? सुपर प्रॉफिट वो है जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा आता है। मीन्स कैसे, मतलब क्या कि हमने अगर प्रॉफिट में बिजनेस, हम कोई नया आदमी है, नया सब कुछ है उसका, उसने मार्केट में इन्वेस्ट करा 1 करोड़, उसका जो मार्केट का रूल कहता है कि वो मिनिमम 10% रेट ऑफ रिटर्न तो उसका होगा, मतलब उसने अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% कमाया होगा, तो उसने 1 करोड़ का 10 लाख कमाया होगा जो नया है। वहीं उसी मार्केट में पुराना जो होगा वो भी सेम 10% का इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन उसका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा, वो 1.5 करोड़ कमाएगा। तो ये जो उसने एक्स्ट्रा 50,000 कमाए हैं एज़ कम्पेयर टू न्यू बिज़नेस, जो न्यू बिज़नेस लगाया है, वो एक्स्ट्रा 50,000 सुपर प्रॉफिट है उस मार्केट का, ये उसका।
सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये आपको थोड़ा परेशान भी करेगा क्वेश्चन में। ना कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि बिजनेस चलाने के लिए मालिक ने असलियत में कितना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है। ठीक, फिर से, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि बिजनेस चलाने के लिए ऑनर ने इन रियलिटी बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है, बिजनेस को रन करने के लिए एक्चुअल में कितना पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, ना और अगर अच्छे से समझें तो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए दो अप्रोचेज़ हैं। अप्रोचेज़ से पहले हम इसकी छोटी सी लाइन लिख लेते हैं। मीन्स मनी invested by owner in business to run business। ठीक है, वो पैसा जो बिजनेस में लगाया हुआ है ऑनर द्वारा बिजनेस को चलाने के लिए, उसे हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो अप्रोचेज होते हैं। बस इतना सा डाल लो, वो पैसा जो बिजनेस को चलाने के लिए लगा हुआ है ऑनर द्वारा। अप्रोच 1, अप्रोच 2। ठीक है, अप्रोच 1 में लायबिलिटी साइड अप्रोच होगी। लायबिलिटी साइड अप्रोच मीन्स, देखते हैं, लायबिलिटीज साइड अप्रोच मतलब हम लायबिलिटीज साइड को देखेंगे। और अप्रोच 2 में एसेट साइड अप्रोच होगी, हम एसेट साइड को देखेंगे। ठीक है, ये साइड मीन्स हम बैलेंस शीट की एसेट साइड और लायबिलिटी साइड को देखेंगे। ठीक है, उससे हमारा क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। थिंग इज, आप चाहे इस अप्रोच को यूज़ करो या इस अप्रोच को यूज़ करो, आपका आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, आप अगर अप्रोच 1 लेके चल रहे हो, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, लायबिलिटी साइड को लेके चल रहे हो। और अगर आप एसेट साइड को लेके चल रहे हो अप्रोच 2 को, तो आप बैलेंस शीट में एसेट साइड को देखोगे। ठीक है,
थिंक इस दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। अगर आप अप्रोच 1 ले रहे हो तो कैपिटल इम्प्लाइड का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल। क्वेश्चन में दी हुई होगी पुरानी गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल अगर दी हुई है तो, नहीं दी है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस fictitious assets माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इन चीज़ों के नाम से क्वेश्चन में गिवन होगा। इन चीज़ों को माइनस प्लस करके आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ यूज़ आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड आता है नॉर्मल प्रॉफिट को ढूंढने में, ठीक है। ये था अप्रोच 1 ना। अप्रोच 2 एसेट साइड अप्रोच। हम टोटल एसेट में से बाहर वालों का देना माइनस कर देते हैं, ठीक है। टोटल एसेट्स में से और जितनी भी बाहर की देनदारी है उसको माइनस करेंगे, ठीक है। टोटल एसेट मींस क्या? जो नीचे सारा टोटल लिखते हैं हम एसेट साइड पर, जो आपका बैलेंस शीट में यहाँ पर टोटल होगा एसेट साइड में, ठीक है। अप्रोच 2 इसका फॉर्मूला है क्या ढूंढने का? कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढने का। ऑल एसेट नॉट इंक्लूडिंग, एसेट में क्या एक्सक्लूड नहीं करना, एक्सेप्ट गुडविल मत ले लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मत ले लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट and fictitious asset। इन 1 2 3 इन तीनों चीज़ को एसेट में एक्सेप्ट मत करना, एसेट में काउंट मत करना। माइनस क्या करना? इसमें से ऑल एसेट्स में से लाइबिलिटीज़, आउटसाइड लाइबिलिटीज़, आउटसाइड वाली, ठीक है। मैंने क्या बोला था? हम टोटल एसेट में से बाहर वालों के देनदारी जितनी है, लाइबिलिटीज़ जितनी है, उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। ये थे कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के 2 अप्रोचेस, अप्रोच 1
जिसके अंदर हम पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस कोई पुराना गुडविल पड़ा हो, फिक्टिशियस एसेट पड़ा हो या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पड़ा हो। ठीक है। अप्रोच टू कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? ऑल एसेट्स जिसमें हम ना गुडविल को काउंट करेंगे, ना हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को काउंट करेंगे, ना हम फिक्टिशियस एसेट को काउंट करेंगे। ठीक है ना। ना वैसे यहाँ पर ये चीज़ बुक में नहीं है, बट फॉर नॉलेज हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ के एग्जांपल्स कुछ कुछ लिख लेंगे। हो सकता है कि वो इन नामों से आए तो आपको कंफ्यूज होगा क्या फिक्टिशियस एसेट है और क्या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। ना फिक्टिशियस एसेट तो पहली बार कोई एसेट नहीं है। ये ऐसी एसेट है जिसे आपको बेचकर कोई कैश नहीं मिलने वाला, बल्कि ये बहुत बड़े बड़े खर्चे या लॉस होते हैं जिनको एक ही साल में प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते भी नहीं हैं, जिनको क्या करते हैं हम कई सालों में बांट बांट के दिखाते हैं, इसलिए हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। ये कोई एसेट नहीं है। नो, इनके एग्जांपल क्या हैं? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अगर इस अकाउंट से कुछ आता है, एस नाम से आता है, तो समझ जाना है फिक्टिशियस एसेट है। देन डेफर्ड revenue expenditure, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये सारी क्या है? फिक्टिशियस एसेट है। इन नामों से कई बार आ जाता है, वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा फिक्टिशियस एसेट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लाइक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बॉन्ड्स और या गवर्नमेंट के सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स नॉट सिक्योरिटी गार्ड, मीन्स शेयर्स, गवर्नमेंट के शेयर्स या परसेंट इन्वेस्टमेंट। इन आउटसाइड बिजनेस। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। एक बार रिकैप लेते हैं सारा ऊपर से। हम पढ़ रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है? जो नॉर्मल से ज़्यादा आता है। सपोज़ मार्केट में मिस्टर एक्स ने इन्वेस्टमेंट करी है 1 करोड़ रुपए की, नया बिज़नेस चालू करा है, एंड उस इन्वेस्टमेंट से वो कमा रहा है 10%
ठीक है, मतलब उसका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। मीन्स वो कमाएगा अपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का 1 लाख, एक बार में नहीं, मतलब साल में। वहीं जो पुराना बिजनेस होगा, जो बहुत टाइम से एक बंदा चला रहा होगा, सेम वो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन जो उसका रेट ऑफ रिटर्न होगा वो होगा 1,50,000। ये 50,000 जो उसने एक्स्ट्रा कमाया एज़ कम्पेयर टू न्यू बिज़नेस, वो उसके लिए उसकी गुडविल की वजह से हुआ है उसके साथ ऐसा। नए बिज़नेस से जो पुराने बिज़नेस ने एक्स्ट्रा कमाया है वो उसके लिए सुपर प्रॉफिट है ना। सुपर प्रॉफिट निकालने के 3 मेथड थे। सबसे पहले आप निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, देन गुडविल। बेसिकली 2 ही हैं, फिर तो गुडविल ही आ जाएगा आपके। नॉर्मल प्रॉफिट, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ठीक है, हमें चाहिए होगा कैपिटल एम्प्लॉयड मेन। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का 2 अप्रोचेज़ हैं। पहली बात, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड मींस वो मनी जो ऑनर ने इन्वेस्ट करी है, बिज़नेस में लगाई है बिज़नेस को चलाने के लिए। इसको निकालने के लिए 2 अप्रोचेज़ होती हैं। आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का हेल्प लेंगे या एसेट साइड का हेल्प लेंगे। ठीक है, दोनों से आंसर निकालने पे सेम आंसर मिलेगा, दोनों का सेम मिलेगा। अप्रोच 1 में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व्स क्वेश्चन में गिवन होंगे, एग्जिस्टिंग माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस फिक्सिटियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अप्रोच 2 में क्या करेंगे, आप सारी एसेट लेंगे लेकिन उसके अंदर ना गुडविल लेंगे, ना फिक्टिशियस एसेट लेंगे, ना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेंगे, और इसको माइनस करा देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज़ को। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू अकाउंट हो गया, या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो गया। ये सारी फर्म के लिए क्या है? फिक्टिशियस एसेट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मींस बिजनेस जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है शेयर्स में, बॉन्ड्स में, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में, या कुछ परसेंट इन्वेस्ट कर रहा है किसी आउटसाइड बिजनेस में। ठीक है ना, अब हम इसके एग्ज़ाम्पल की तरफ बढ़ेंगे ना। अब हमें क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है और दोनों अप्रोच को निकालना है, अप्रोच 1 एंड अप्रोच 2। ठीक है, मीन्स हमें एसेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड और लायबिलिटी साइड से निकालना पड़ेगा। बैलेंस शीट ये रही। ठीक है, इसमें अब हम एक एक चीज़ ढूंढेंगे, फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लायबिलिटी अप्रोच से करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए वो ढूंढेंगे और डालते चलेंगे, एंड आंसर सेम आना चाहिए दोनों अप्रोच से, ये रूल है। नाउ सबसे पहले लायबिलिटीज़ अप्रोच। ठीक है, जिसके लिए हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं हम, और फॉर्मूला होता है ये रहा। ठीक है, कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स, एग्जिस्टिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सारी चीज़ लिखते हैं। कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस
गुडविल, ठीक है, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, ठीक है, तो हम उसे नहीं लिखेंगे। जो जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेंगे। ना कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख, ये रहा ये वाला, ठीक है। उसके बाद रिज़र्व, ये रहा रिज़र्व क्वेश्चन में 90,000 रिज़र्व्स प्लस करेंगे। उसके बाद फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट जैसे क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्वेश्चन के अंदर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये है, क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, फिक्टिशियस एसेट के नाम से नहीं देगा, वो क्या क्या चीज़ आती है उस नाम से दे देगा। सो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, फिक्टिशियस एसेट माइनस होता है 10,000। उसके बाद गुडविल, ये रहा ओल्ड गुडविल, ठीक है, माइनस करेंगे 30,000, ठीक है। ये सारी चीज़ें करके आएगा आंसर 2,50,000 अप्रोच 1 से। नाउ एसेट अप्रोच, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड, हम फाइंड आउट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या था, टोटल एसेट माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस गुडविल माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है। ना अब आप कहोगे कि ये दोनों तो था ही नहीं फॉर्मूले में, ये एक्सेप्ट का मतलब वही था कि हम इन चीज़ों को माइनस कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। टोटल एसेट में हमेशा आएगी ये वाला 3,90,000 या क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा, ठीक है, इसे ही हमेशा लेंगे। टोटल एसेट 3,90,000, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट 10,000 क्वेश्चन में गिवन है। फिक्टिशियस एसेट क्या थी क्वेश्चन में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, माइनस गुडविल क्वेश्चन में गिवन है 30,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटी ये ढूंढते हैं।
आउटसाइड लायबिलिटी ये रहा, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज़, सन्ड्री डेप्टर्स एंड आउटसाइड एक्सपेंस। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ है, 90,000 और 10,000 मीन्स 1,00,000 रुपीज़। टोटल आएगा 250। दोनों ही मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आया। ठीक है, सेम। ये था बिल्कुल बेसिक एक एग्जाम्पल।